मियां साहब की वापसी की बात हो रही है, उनको भरपूर प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत से एक फ़ैसला आया और उसमें जो अपील का हक़ है वो पिछले मुकदमात में नहीं लिया जा सकता, मुस्तकबिल में वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि जो पानामा वर्डिक्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था, अब मियां साहब के लिए उसमें कोई मुश्किल पैदा हो सकती है इस फैसले के बाद? देखिए, ये अपील एक निस्बतन आसान तरीका होता कि उस जजमेंट को मेरिट्स पे ख़त्म किया जाता। मियां साहब के अगर करियर पे इसको अगर दाग समझें तो इस दाग को धो दिया जाता। तो इस हवाले से ये पॉलिटिकली भी और मॉरली भी और हर तरह से उनके लिए एक विक्ट्री होती अगर ये इस तरह से हो जाता कि मेरिट्स पे ही इस फैसले को जुडिशरी ही ख़त्म कर देती और जो सारे इल्ज़ामात और जो दाग है वो धो देती। अब दूसरे रास्ते अभी भी मौजूद हैं। एक तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मियां साहब के अगर पेपर्स रिजेक्ट होते हैं तो वो ये प्ली ले सकते हैं कि अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो है उसके बाद 5 साल की मुद्दत जो है उसका तयन हो चुका है, लिहाजा मैं एलिजिबल हूँ। वहां पे फिर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह करती है आर्टिकल 62-63 की और कहती है कि इसमें इनएलिजिबिलिटी जो है सदाकत और अमानत के मेयार पे ना उतरने पे ताहयात है और लिहाजा ये महज कानून साजी से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ ये अपीलेट प्रोसेस में जब उनका केस आगे तक जाएगा तो एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जो उस जजमेंट से लार्जर बेंच हो अगर तो वो फिर इस व्यू को रिविजिट करके उनको एलिजिबल भी करार दे सकती है कि ताहयात गलत था। तो लिहाजा उनके एवेन्यूज कोई बंद सारे नहीं हो गए, लेकिन ये एक आसान तरीका होता कि सिंपली इस माहौल में खासकर अगर एक लार्जर बेंच इसी फैसले को, पैनामा के फैसले को रिविजिट कर लेती तो ये सबसे ज्यादा मौसर और मेरे ख्याल से पॉलिटिकली वायबल तरीका होता कि मेरिट्स पे ही उन पे जो सारे इल्जाम है वो गलत साबित होते, तो फिर बाकी जो अपीलें उनकी पेंडिंग हैं उन पे भी एक ना चाहते हुए भी कह लेंगे कुछ असर तो पड़ता फिर उस चीज।